ये अभ्युदय जीवन में तब आता है जब धर्म आता है। धर्म का ये बहिरंग रूप है, ये धर्म का बाहर का रूप है। या तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि से धर्म। अगर आपने भगवत प्रतिष्ठा कर ली अपने भीतर, अब भगवान के हो गए, उनके अनुगत हैं, उनके विधान को समर्पित हैं, सर्वतोभावेन आप समर्पित हैं, समर्पण है। आप में नित्य अर्पण, तर्पण, समर्पण की भावना बलवती रहती है, अर्पण करने की, पितरों के तर्पण की। पितरों का तर्पण एक अर्थ में यह भी है कि उनके मार्ग पर ही चले, उनके उपदेश विस्मृत न हो जाए, उनकी परंपराओं का विस्मरण न हो जाए, मूल्य सिद्धांत हमें प्रिय कर लगे और उनका अनुशीलन करते रहे। यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि से धर्म। जब भगवत प्रतिष्ठा आपके भीतर होगी, आप भगवान के होके रहेंगे। भगवान से है, सब भगवान के हैं। मैं भगवान का हूं, हम भगवान के हैं। भोर से लेकर सायंकाल तक आपकी क्रियाएं उन्हीं को समर्पित हो। भोजन जब आपके सन्मुख हो तो आप प्रसाद अनुभव करें, ये प्रसाद है। आपके आसपास की उन्नति, प्रगति, आपके आसपास की चौंका देने वाली समृद्धि, आपके आसपास का अपार वैभव, आपको मिलने वाला अति सम्मान, चहुं दिशाओं में बिखरती आपकी कीर्ति, भगवत अनुग्रह अनुभूत हो। ये तो भगवान का अनुग्रह है। इसमें हमारी युक्ति, बुद्धि, चातुर्य, इसमें हमारा धन, सम्मान, धन और हमारे ये विविध प्रयोग, औद्योगिक प्रयोग कहीं नहीं है। ये सब भगवत कृपा है। इसे कहते हैं अभ्युदय। और सही अर्थ प्रगति का यही है, सच्ची प्रगति यही है। हम कैसे माने कि उन्नति हो रही है आपकी, तो आपके उन्नयन में, आपकी उन्नति में, प्रगति में आप सत्कर्म पारायण हैं। यजन, भजन, अर्चन, स्तवन, पूजन, वंदन, भगवद स्मरण आपसे छूट नहीं रहा है। इसे कहेंगे अभ्युदय। और ये भगवान के विधान में आपके लिए है कि आपका निरंतर अभ्युदय होता रहे। भगवान का विधान जैवोद्धार के लिए है। उनके विधान में उद्धार है, उनके विधान में उन्नति और हमारा सर्वविध कल्याण छपा है। एक दूसरा पक्ष है श्रेयस। ये जो वर्तमान है, ये तो हमारा सर्वविध संपन्न होना ही चाहिए। वर्तमान में हम प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, उत्फुल्लित रहें, उल्लसित रहें, उमंग और हम में एक चाव रहे। दैन्य, दीनता, निराशा, हताशा और भ्रम, भय, किसी प्रकार का अवसाद हमारे पास न रहे। इसे तो अभ्युदय कहेंगे। पर श्रेयस का अर्थ है परलोक की सिद्धि। हम जो कर रहे हैं उसके परिणाम अच्छे आए, शुभ आए, और हमारा भविष्य भी, भवितव्य भी, परलोक भी हमारा सुधर जाए। तो हमारे यत्न केवल वर्तमान को ही ठीक करने के लिए नहीं है, भविष्य को भी सुधारने के हैं, कि हमारा भविष्य भी, हमारा कल भी निरापद हो, उसमें निरामयता हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला। एक ये जो एक अपवर्ग है, अपवर्ग का अर्थ है कि और ऊंचे उठें अपनी चीजों से। और ऊंचे उठने का अर्थ यहां ऐन्द्रिक उन्माद से है कि मन और इंद्रियों से थोड़ा ऊंचे उठे, प्राकृतिक प्रलोभनों से थोड़ा ऊंचे उठे। जो प्रलोभन है, सम्मोहन है, वो हमें नीचे ही खींचते रहते हैं। हम उठ नहीं पाते, उत्थान नहीं हो पाता हमारा। इंद्रियां हमें यहीं रखती हैं।
वस्तुओं के पास, पदार्थों के पास, इनसे थोड़ा ऊंचा उठ सके। और ऐसा तब संभव है जब आप में पूरा समर्पण हो भगवान के प्रति, अनन्य समर्पण। और ये सर्वोत्तम साधना है। मैर्पित मनोर्बुद्धि मय्या सक्त मना पार्थ मामेकम शरणम ब्रजः। शरणागति सबसे अद्भुत है, इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। शरणागति ये निराभिमानिता के लिए भी साधन है। इससे अहंकार का शमन होता है। और अहंकार हमारे अलौकिक पारलौकिक उत्कर्ष में बड़ी बाधा है। अभिमान बड़ा शत्रु है, उसमें भी कर्तापन का अभिमान कि बड़े कार्य हमारे द्वारा हो रहे हैं, शुभ कार्य हो रहे हैं, यज्ञ आदि, सत्संग आदि जैसे उपक्रम, दान, बड़ा परमार्थ, सेवा के अनेक प्रकल्प, इनमें भी जो एक अहंकार है ये, और तप का भी जो बड़ा अहंकार है, ये बड़ी बाधा है। जब केवल कोरा शरीर तपता है, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं तपती, तब अहंकार आता है। इसे शरीर के साथ साथ मन भी तपे, बुद्धि भी आपकी नियंत्रित हो, व्यवस्थित हो, आप उस पर अंकुश रख सकें, आपके अधीन रहे आपकी अंतरंग व्यवस्थाएं। जैसे बाहर के शरीर के लिए आप चिंतित हैं कि शरीर सुंदर रहे, सही दिखे, वैसा ही सूक्ष्म शरीर के लिए, वैसा ही कारण शरीर के लिए आप सजग दिखें, संवेदनशील दिखें, गंभीर दिखें, आप में आत्म जागरण की तत्परता दिखे, सत्य को समझने की एक व्याकुलता, एक बड़ी प्यास कभी आप में पैदा हो।